सबसे पहले मामा एक आप कोहेंस लाइफ साइंसेज देखिए, जिसे हम पहले सुवेन फार्मा के नाम से जानते थे। आज इसमें 20% का अपर सर्किट लग गया। कुछ मैनेजमेंट चेंज, कुछ चेंज ऑफ गार्ड हुआ है, जिस वजह से स्टॉक में हमने लिखा है कि आज एक्शन बना है। विवेक शर्मा इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ये एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और डायरेक्टर पद से इन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। 30 अप्रैल से इनका इस्तीफा लागू हो जाएगा। अब इनकी जगह जिनका नाम आया है वो है उमंग वोरा। ये एडिशनल डायरेक्टर के रूप में नियुक्ति होगी है इनकी, और ये 1 मई से चेयरमैन और 20 मई से ग्रुप सीईओ का पदभार संभाल लेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सिप्ला के पूर्व सीईओ हैं। ये जो उमंग वोरा जी को लाया जा रहा है, अब सिप्ला का कोई एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट पर्सनल अगर किसी कंपनी में आ रहा है तो वो एक नई ऊर्जा, एक नई ग्रोथ, एक नया विजन लेकर आएगा, जो कि हो सकता है कि इस कंपनी के वारे न्यारे कर दे या फिर एक नई ऊंचाइयों तक उसको लेके जाए। और वही उम्मीद स्टॉक में कहीं ना कहीं आ रही है। तो ये 432 के आसपास जो 20% का अपर सर्किट लग गया, ये मुनाफा वसूली का समय है मैम, या फिर अभी तो नई तेजी की शुरुआत हुई है? नई तेजी की शुरुआत हो सकती है, बिल्कुल मुनाफे वसूली की जगह नहीं है। सुवेन फार्मा जब ये कन्वर्ट हो रहा था तो उस समय मुझे मिल नहीं रहा था, मुझे याद आ रहा है मैं सुवेन के नाम से ढूंढ रही थी और कोहेंस के नाम पर वो आ गया था, और ये न्यूज बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है। तो हम्म। एनीवेज बीच में इसका नाम हम लोगों ने रिकमेंड किया है कि इसको बाई कर सकते हैं। वो भाव क्या है संदीप जी, मुझे वो बिल्कुल याद नहीं है, तो मैं ये नहीं बता पाऊंगी कि हमने इसको बाय किया। आपके साथ ही डिस्कशन में है, लेकिन उस हम्म। समय बाइंग कितने की थी वो नहीं याद है मुझे। हम्म। एनीवेज अब ये जो फर्दर डेवलपमेंट है, ये जो आपने वर्ड यूज किया वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट वर्ड था कि नई ऊर्जा कंपनी में, नई उमंग, नए पॉसिबिलिटीज को अनलॉक कर रही है ये। और यही रीजन है कि स्टॉक का आज ओपन प्राइस बिल्कुल लोअर नहीं गया, ओपन के बाद सीधा सर्किट पर जाकर के क्लोज है ये। और आने वाले समय में अगर आपको कहीं पर भी फ्लैट खुले तो भी बाय है, और अगर आपको कहीं से 15% का डिप भी मिल जाए, आराम से बिना डरे, आप परेशानी के बिना अगर आप इसको बाय करके रखेंगे तो आप थोड़ा ज्यादा पैसा बना पाएंगे। मैं नंबर बताती हूँ, आपको कंफर्टेबल लगे तो समझिएगा। मुझे लगता है कि इसमें 560 रुपए का अगला भाव टारगेट के तौर पर आपको दिखेगा। और करंट जो क्लोजिंग अभी दिख हुई है वो 432.10 पैसे की है। अगर आज भी इसका सर्किट खुलता है और आपको एंट्री मिलती है, लेके जाना। तो हम्म। ये है 560 का पहला टारगेट, और दूसरा टारगेट है सीधा 700, 800 भी है, लेकिन वो फिर आपको और ज्यादा दिन तो होल्ड करना पड़ेगा। रही 800 बात मतलब? स्टॉप लॉस, 800 मतलब और डबल होने की भी चांसेस हैं ऑलमोस्ट। यस, क्योंकि जब आपका एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड होता है और आप एक नए कंपनी में जब आप जा रहे हो ना, तो आपकी उम्मीद जो आपने पुरानी कंपनी में, चलिए लेमैन की भाषा में बोलती हूँ, जो हम्म। झंडे आपने पहले फतेह किए हैं, जो आपने पहले पहाड़, जो क्या बोलते हैं उसको, जो फतेह कर रखे हैं जो आपने, तो आपकी एक्सपेक्टेशन वैसी हो जाती है कि हाँ, जब ये मैनेजमेंट, जब इनकी काम करने की शैली जब यहाँ पर आएगी तो वैसी ही ग्रोथ, वैसी ही नेचर हमारी कंपनी में हमको मिल रहा है। गाइडेंस बोलते हैं, मैनेजमेंट की अप्रोच बोलते हैं। तो हम्म। ये चीज मार्केट एंटिसिपेट करती है इन एडवांस कि ये पॉसिबिलिटी खुल सकती है, और उसको रिवॉर्ड करता है प्राइस। होने वाली वो चीज हमको 3 साल, 4 साल, 5 साल के बाद दिखेंगी नंबर्स में प्रॉपरली, अगर देखें, चाहे वो एक्सपेंशन की बात हो, नए नए प्रोडक्ट इन लाइन आने की बात हो, जो भी है। लेकिन मार्केट उसको पहले से ही भाव देना शुरू कर देती है, और वही चीज हमें आपको एक्सपीरियंस करने के लिए मिलेगी। मैंने 800 तक के जो टारगेट बोले हैं आपको, 560, 700 और 800, 2 साल नहीं लगेंगे इसको। ये जल्दी होने वाला मूवमेंट है। एज आई सेड कि जो फ्यूचर प्रोबेबिलिटी प्राइस उसको करंट में जीने की कोशिश करता है। और स्टॉप लॉस मैम आप बता रही थी, मैं सॉरी बीच में यानी आपको इंटरप्ट कर दिया। स्टॉप लॉस बड़ा है, अभी के लिए बड़ा है, क्योंकि आपका टारगेट भी वैसा ही है। अभी के लिए आपका स्टॉप लॉस जो परसों का क्लोजिंग प्राइस था फ्राइडे का, उससे भी नीचे है। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 340 का। अगर ब्रीच हो जाए तो छोड़ दीजिए, और दोबारा उसी दिन, अगर उसी दिन ब्रीच होने के बाद अगर दोबारा आपको 10-15 पॉइंट का रुपीज, मतलब जैसे मान लीजिए 340 में बोल रही हूँ, और वहां पर अगर आपको स्टॉप लॉस दोबारा से मिल जाए, मतलब सॉरी, आपको एंट्री 315, 310 की मिल जाए, उसी दिन ले लेना, क्योंकि वो एक वीक हैंड्स का एग्जिट पॉइंट है। राइट, तो अभी आप ठीक है। फिलहाल इसको जैसा है वैसे रखिए, और अगर मार्केट क्लोज होने से पहले अगर एंट्री मिल जाए, लेके जाना। ठीक है, अगर मतलब सर्किट खुल जाता है तो इसमें आपको ज़रूर खरीदारी करके चलना चाहिए। आरबीएल बैंक मैम, इनका मुनाफा आया था ओवर द वीकेंड, नंबर्स आए थे 3.5 गुना के आसपास इनका मुनाफा बढ़ा। उसके बावजूद स्टॉक में हम देख रहे हैं कि आज पिटाई हो रही है, और मुनाफा इनका 230 करोड़ रुपए पर पहुंचता हुआ दिखा है। Q4 में बैंक के जो मार्जिन्स है ना, जो NIM है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, उसको लेकर निराशा हाथ लगी। तो मुनाफा भले बढ़कर आया, लेकिन 5 तिमाही में सबसे कम रहे हैं इनके मार्जिन, 4.63% से घटकर 4.41% पर आ गया। और यहीं पर कहानी खत्म नहीं होती।
जो मैनेजमेंट की कमेंट्री आई है ना, वो थोड़ी सी पिक्चर को और भी ज़्यादा डरावनी कर रही है। ये कह रहे हैं कि एनआईएम्स जो है ना वो फ्लैटिश रहेंगे Q1 FY27 में, यानी कि जिस क्वार्टर में हम ऑपरेट कर रहे हैं, और डिपॉजिट ग्रोथ तो आगे चलते हुए और भी कम होती हुई नज़र आ सकती है। तो ये जो क्रेडिट कार्ड का स्ट्रेस ख़त्म होने की बात की है H2 में जाकर, यानी कि पहले हाफ में तो रहेगा, और ये मार्जिन प्रेशर, ये एक दिक्कत की बात है आरबीएल बैंक में। मैम बहुत अच्छा चल चुका है ये स्टॉक, अभी क्या होनी चाहिए पोजीशन इस स्टॉक में? अभी अगर आप हैं तो आपको एक ट्रेलिंग का यूज कर लेना चाहिए, विच इज एट 295। करंट प्राइस इज एट 312, राउंड फिगर ले रही हूँ मैं। अभी यहाँ पर है 295 का ट्रेलिंग आप यूज करिएगा। टारगेट की एक्सपेक्टेशन है बिल्कुल अभी रख सकते हैं, क्योंकि अभी स्ट्रक्चर वीक नहीं हुआ है। प्राइस का जो स्ट्रक्चर है वो अभी भी इंटैक्टेड है, और इट्स काइंड ऑफ की मेक और ब्रेक है। अगर मान लेते हैं कि 325 अगर इसने दोबारा निकाला, तो फिर ये अगला जो पड़ाव है इसके लिए टारगेट के तौर पर 325 इज लाइक कि ब्रेकआउट करता है क्या। इफ दैट हैपन, अगर वो हुआ, तो फिर आप 350 380 के टारगेट की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। लेकिन हमको ये ध्यान में रखना है कि हम बैंकिंग स्टॉक की बात कर रहे हैं, तो ब्रॉडर मार्केट के जो इंडेक्स है, जो इंडेक्स की जो मूवमेंट है, उसका इम्पैक्ट इस पर काफी हद तक पड़ने वाला है। हैविंग सेड दिस, ये चीज समझते हैं, इसीलिए आप 295 रुपए का ट्रेलिंग के साथ जैसा है वैसा होल्ड करिए। फ्रेश बाय मैं इसमें अभी सजेस्ट नहीं करूंगा। फ्रेश बाय अगर आपको लेना ही है तो आप कोटक बैंक देख सकते हो प्राइवेट में से। अच्छा, आरबीएल की बजाय कोटक बैंक, इस पे फोकस कीजिए, ठीक है। इंडिया सीमेंट्स, इसको देखिए मैम, एक जरा 2.5 गुना के आसपास इनका मुनाफा बढ़ गया। 25 करोड़ से कम था मुनाफा, वो बढ़कर अब 60 करोड़ के आसपास आ गया। एक वन टाइम लॉस भी हुआ है इस क्वार्टर में, उसके बावजूद इनका मुनाफा 60 करोड़ रुपए के आसपास आया। अगर ये वन टाइम लॉस नहीं होता तो मुनाफा आपका और भी ऊपर दिखता। आपको रेवेन्यू 2.5% के आसपास ग्रो किए हैं, और अबिड्डा आप देखेंगे जहाँ इनको घाटा था पिछले क्वार्टर में 1.6 करोड़ का, बावजूद इसके कि गेन था, एक वन टाइम गेन था 90 करोड़ का, तब भी इनका जो एक बड़ा लॉस आया था, उसके सामने इस बार इन्होंने नंबर जो है वो पॉजिटिव साइड पर रिपोर्ट किया है, और मार्जिन आए हैं 12.5% के आसपास के। इंडिया सीमेंट्स का ना मैम, मैं चार्ट देख रहा था मैम, आज 470 के आसपास का हाई था, 485 रुपये का 52 वीक हाई है। तो पिछले एक महीने में करीब 25% के आसपास धीरे 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 करते हुए ये चल चुका है। अब इस समय क्या ये मुनाफा वसूली का समय है? नहीं संदीप जी, अभी तो इसमें मतलब जिन लोगों से पहली अपॉर्चुनिटीज मिस हो गई, बिकॉज वंस देयर वाज अ टाइम जहां पर मैंने इंडिया सीमेंट इसी रेंज में, कहीं पर आपको 370 360 की रेंज पर रेकमेंड किया है। तो अगर आपसे एनीवेज वो वाली मूवमेंट मिस हो गई है, विच वाज लाइक 20% 25% काइंड ऑफ, उतना तो था ही। इफ यू हैड मिस दैट इट्स ओके, बिकॉज आज ये जो छोटा सा ऊपर विक देख रहे हो ना 4-5% का, ये एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखिए। और रही बात आपका रिस्क, आप एक रिस्क तो लेना है लेकिन कैलकुलेटेड। तो अगर आप एक स्टॉप लॉस अभी 444 पर है 405, अगर आप ये रिस्क ले सकते हो विच इज लाइक 10% क्लोज टू, इतना रिस्क अगर आप लेंगे तो आपके टारगेट की एक्सपेक्टेशन स्टार्ट होंगी 485 से एंड अप टू 540, इतना मिनिमम आपको बन सकता है अभी भी। और ये स्टॉक्स, चाहे आप इंडिया सीमेंट लीजिए, श्रीजी सीमेंट की बात करिए, डालमिया भारत सीमेंट की बात करिए, अल्ट्राटेक की बात करिए, या फिर छोटे जो काकतिया सीमेंट, याद होगा आप लोगों को, शायद आपके शो पर तो नहीं दिया मैंने, लेकिन काकतिया सीमेंट करके कंपनी थी, जिस दिन लिया वहां से 40-50%, अभी पिछले 10 दिन की बात है, ऊपर था वो। तो ये सीमेंट स्टॉक्स की बात अच्छा बारी है, क्यों? बायर चल रहा है, सीमेंट स्टॉक चल रहे हैं, जो भी कंस्ट्रक्शन वाली कंपनीज हैं। एक आप ऐसे इसको, अगर मुझे कुछ कुक करना है, अब मैं अच्छे एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूँ, इफ आई नीड टू कुक समथिंग, तो मुझे उसके सारे इंग्रेडिएंट्स लगेंगे, राइट? और उसमें जो जो चीजें हैं वो सब लगने वाली हैं। तो अभी आप देखिए कि पहले, सबसे पहले जो रियल एस्टेट के जो स्टॉक्स थे, जैसे शोभा, प्रेस्टीज, डीएलएफ, वो चले। अभी धीरे से चलते हुए आ रहे हैं आपके सीमेंट स्टॉक। उससे पहले आपके जो पाइप्स वाले स्टॉक से, ध्यान से समझेंगे तो चीजें क्लियर आती है। जो पाइप फिटिंग वो चले, फिर आपके जो ये बाथरूम फिटिंग्स ये सब बनाते हैं, पाइप्स एंड ऑल, वो जो वाटर फिटिंग्स वाले जो काम है वो वाली कंपनी से, कजारिया, सेरा। देन इसके बाद में जो प्रॉपर जो वायरिंग वाली जो कंपनीज होती हैं वो चल रही है। कहने का मतलब है सब सब चीजें एक साथ, जब पेंट चलना शुरू होंगे आपके, कुछ कुछ चल गए हैं, एशियन पेंट हुआ, बर्जर पेंट हुआ, तो ये सारी चीजें ना आपको पहले से समझना पड़ेगा कि हाँ इसमें अभी देखो ये चल रहा है, तो इसके पीछे पीछे ये सब आने वाले हैं। यही रीजन से कि एशियन पेंट जैसे स्टॉक हो गए, बर्जर पेंट जैसे स्टॉक हो गए, विद्या वायर, मतलब
लाइन है, फिर वो लंबी लाइन है, वो सब रेकमेंड किए हैं आपको, बिकॉज वो यूनिवर्स ऑफ सेक्टर इंडस्ट्री समझ में आती है कि इसका असर किस किस को पड़ेगा। अभी जैसे फर्टिलाइजर, मैं सिर्फ सिखाने समझने के लिए बोल रही हूँ, सीखने समझने के लिए। जैसे हम फर्टिलाइजर स्टॉक्स की बात कर रहे थे, तो फर्टिलाइजर में पहले मेन फर्टिलाइजर स्टॉक्स चले, फिर उसके बाद जो उसमें केमिकल प्रोवाइड करते हैं अलग अलग तरह के, वो चलने शुरू हुए। फिर उसके साथ में जो कंपनीज उसमें पंप, सोलार, ये सब की बातें करती हैं। फिर उसके साथ आईएफसीआई जैसे स्टॉक, जो उसमें फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जैसे स्टॉक। कहने का मतलब, एक चीज के साथ किस किस पर असर आएगा। घर में अगर किसी का मूड अच्छा है तो पूरा घर हंसी खुशी रहता है, किसी का मूड अगर खराब है, हेड ऑफ द फैमिली का, तो सबका मूड स्पॉइल हो जाता है। वैसे ही मार्केट में भी है। आप देखो कि क्या चलने की बात हो रही है, उसके साथ साथ पीछे पीछे सब चलता है। तो अगर आप ये चीज ट्रैक करोगे ना, यू विल बी अहेड ऑफ द भीड़, आप क्राउड से आगे रहोगे। ठीक है, ओके। ये होगी बात इंडिया सीमेंट्स की। अब बात करते हैं मैम एक और लीडर की अपने स्पेस में, वो है सन फार्मा का। सन फार्मा के चलने के पीछे आज वजह है जो इतना अच्छा मूव हम देख रहे हैं। एक कंपनी के एक्विजिशन की बात चल रही थी, और गैनन नाम की ये यूएस की कंपनी, जिसको इन्होंने $12 अरब की राशि में खरीद लिया है। $12 अरब के आसपास अनुमान चल रहा था। 11.75 बिलियन में ये पूरा सौदा हुआ है। ₹14 पर शेयर का ये भुगतान करेंगे। और ये अगर हम ओवरसीज़ देखें किसी भी इंडियन फार्मा फर्म की ओर से, ये सबसे बड़ी खरीद में से एक है। वन ऑफ द हाईएस्ट एक्विजिशंस है, ये लार्जेस्ट एक्विजिशन है जो कि इस कंपनी ने किया है। 2027 की शुरुआत तक ये डील पूरी होने की उम्मीद लगाई जा रही है। और 2021 में ये जो कंपनी है ऑर्गेनन, ये मर्क एंड कंपनी के डीमर्जर से एक्चुअली ये हाइव ऑफ हुई थी, उसके बाद ये कंपनी बनी थी। अब ये कंपनी आप देखेंगे तो यूरोपियन यूनियन में और इमर्जिंग देशों में कुछ 6 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स या फिर यूनिट्स रन करती है। और कंपनी ने इस अधिग्रहण के बाद खुद ये कहा है कि चाइना में अभी इनकी बहुत लिटिल प्रेजेंस है, बहुत छोटी प्रेजेंस है, लेकिन ये डील होने के बाद वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड इनका बनता हुआ दिखेगा। ये जो मौजूदगी है वो स्थापित होती हुई नजर आएगी, कंपनी ने ऐसा कहा है। और भी कुछ बेनिफिट्स हैं, वुमेन हेल्थ में ये कंपनी काफ़ी बड़ा काम कर रही है। तो और कुछ बायोसिमिलर्स में भी इंडिया में प्रेजेंस कम है सन फार्मा की, तो वो भी इनको फ़ायदा मिलेगा। मल्टीपल बेनिफिट्स हैं जिस वजह से आप देखिए इतना उत्साह इस स्टॉक में देखने को मिला। और मैम ये पहली बार नहीं हुआ है कि सन फार्मा ने एक्विजिशन किया है। इससे पहले इन्होंने रेनवेक्सी का एक्विजिशन भी किया था, और भी एक बड़ा नाम इन्होंने खरीदा था। तो सन फार्मा के लिए तो कुछ 4-5 साल का एक फेज़ है, जिसके बाद एक बड़ा एक्विजिशन करते ही हैं, और मार्केट इसको थम्स अप दे रहा है। स्टॉक क्या मैम नई ऊंचाई की तरफ चल रहा है ये? अ बिग यस। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिसके साथ इन्होंने ये टाइप किया ना, दैट्स अ यूएस बेस्ड वन। और अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो समझ में याद आ जाएगा हम सभी को कि मिस्टर प्रेसिडेंट, मिस्टर यूएस के ट्रम्प, मिस्टर प्रेसिडेंट का रवैया क्या था कि या तो हमारे यहाँ पर आप मैन्युफैक्चरिंग करो, हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करो एनी केस, और या फिर हमारे यहाँ से अपने बिजनेस को, अपनी सप्लाई को हटा लो, राइट। तो यहाँ पर ना सिर्फ इसने अपने बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए एक नींव रखी है, मतलब न्यू बिजनेस मॉडल, न्यू बिजनेस रेवेन्यूज आने के लिए, बल्कि जो थ्रेट था ना कि वहां की मार्केट को खो देने वाला थ्रेट, या फिर वो सैंक्शंस लग सकने वाला थ्रेट, या फिर टैरिफ के बहुत ज्यादा बढ़ जाने वाला थ्रेट, वो सबको इन्होंने न्यूट्रलाइज या फिर रिड्यूस किया है। सो दैट इज व्हाट जो मार्केट को बहुत पसंद आने वाला है आगे भी। तो ये आगे और चलेगा। एंड हैविंग सेड दिस, संदीप जी, आज सुबह भी, क्योंकि न्यूज में है ही ये, तो आज सुबह भी हमने अब लाइव में भी अपने मेंबर के साथ जब कवर किया था, और 1690 से 1700 के भाव पर बाइंग दी है। उसमें फ्यूचर भी एंड ऑप्शंस भी रिकमेंड किया है, और इक्विटी में भी। तो आगे की जो पॉसिबिलिटीज है, इंट्राडे का टारगेट 1740 एंड 1780 थे, एक आ गया, दूसरा बाकी है। रही बात, ये तो इंट्राडे के व्यू थे। यहाँ से अगर आप एक इन्वेस्टमेंट, क्योंकि जब कंपनी इस तरह की चीजों को एक्वायर करती है तो वो शॉर्ट टर्म व्यू नहीं है। हाँ, जो हो सकने वाला है फ्यूचर में, उसको मार्केट प्रेजेंट में, एज आई जस्ट सेड, प्रेजेंट में लिव करने की कोशिश करती है, उसको भुनाने की कोशिश करती है। तो जो चीज 5 साल में हो सकती होगी, वो प्राइस में आपको 1-1.5 साल में दिखती रहती है, उसके बाद शायद स्लो डाउन हो जाता है। दैट्स व्हाट हैपन। तो अभी के लिए अगर आप इसमें टारगेट के तौर पर ढूंढे, मैं बीच बीच में कुछ बताती हूँ तो उसको ध्यान से समझे और सीखने की कोशिश करें जहां तक हो सके, बाकी तो खैर इट्स ओके। बाकी 1850 से लेकर के मेरी एक्सपेक्टेशन में बहुत जल्द 2200 का भाव आ रहा है सन फार्मा में, इसकी तैयारी आप लोग कर लें। इसके साथ साथ टाटा टेक का अगर आप देखेंगे तो 550 पे रेकमेंड किया था टाटा टेक, 650 का आज अभी अभी थोड़ी देर पहले, 2 मिनट पहले टारगेट आ गया है। ओके, तो क्या करना है मैम इसमें? टारगेट आ गया तो बुक कर लें, या अभी अब अगले टारगेट के लिए होल्ड करना है?
अगले टारगेट के लिए होल्ड करिए। अभी वो शायद से 650 होगा और उसके बाद 720 और फिर 800 थे, ऐसे ही थे जहां तक मैं रिकॉल कर रही हूँ। तो अभी आप इसको जैसा है उतना रखिए। अर्ली अभी बुकिंग की जरूरत नहीं है, अभी तो जस्ट स्टार्ट हुआ है ये। रही बात टाटा टेक, आज है मोमेंटम में, जहां 550 से चला भी अच्छा है, बट अभी भी होल्ड करके जाना चाहिए। 12-1% आपको बन रहा है, बट अभी 10% के सॉरी सॉरी 10% के आसपास आपको बन रहा है, बट इट्स अर्ली टू बुक। तो इसलिए होल्ड करो। 650 तो कम से कम आप चेस कर सकते हैं, आ जाएगा, वेट करिए। और स्टॉप लॉस में कोई बदलाव? ओके, 540 रख सकते हैं, 540 बस, इससे ज्यादा अभी इसको श्रिंक नहीं कर सकते। चलिए ठीक है। अगर कुछ मर्जर्स एक्विजिशंस की या फिर डीमर्जर्स की बात चली है ना, तो इसमें वेदांता का नाम भी जोड़ देते हैं। वेदांता में मैम अब डिफरेंट रिपोर्ट्स आ रही हैं। डेट तो हमारे सामने है 29 अप्रैल लास्ट डेट, यानी कि परसों आपको खरीदना है अगर आप अभी भी इसकी वैल्यूअल लॉकिंग का या फिर डीमर्जर का फ़ायदा लेना चाहते हैं। ये एक स्टोरी होगी। दूसरी बात यह है कि अभी भी जो खरीद की बात की जा रही है इसमें अभी भी पोटेंशियल है, ऐसा कुछ रिपोर्ट्स बता रही हैं। एक एनालिस्ट का मानना है कि ये शेयर अभी भी अंडर वैल्यूड है। क्यों अंडर वैल्यूड है? यस। क्योंकि वेदांता, ये जो रेजिडुअल बिजनेस होगा, 4 बिजनेसेस जो निकल जाएंगे, उसके अलावा जो वेदांता और जो एल्यूमिनियम वाला बिजनेस है, बाकी 3 अलग रह गए क्योंकि 4 कंपनियां और अलग इसमें से निकल के लिस्ट होने वाली हैं। तो एक जो लिस्ट होने वाली है एल्यूमिनियम, और जो रेजिडुअल कंपनी वेदांता जो बची हुई कंपनी है, इन दोनों की वैल्यू मैम एक एनालिस्ट बता रहे हैं कि 771 रुपये पर शेयर है और स्टॉक यस। अभी 740 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो उस हिसाब से जो बाकी 3 कंपनियां हैं, पावर हुआ, तेल गैस हुआ, या फिर जो आयरन और जो अलग से लिस्ट होनी है, वो तो फिर फ्री हैं इस हिसाब से। तो इस तरह से अगर गोइंग बाय दिस लॉजिक, अगर हम इसको बिलीव करते हैं या मानते हैं, अगर ये सच होता है, फिर तो मैम ये बहुत बड़े बड़े टारगेट्स आ सकते हैं वेदांता में। एंड पॉसिबिलिटीज हाई है कि आ सकते हैं, क्योंकि जो डीमर्ज के बाद में जो ओवरऑल जो प्राइस वैल्यूएशन जो दिख रही है वो 5 लाख करोड़ के आसपास की दिख रही है। और आज भी स्टॉक अंडर वैल्यूड ही है। स्टॉक एक्सरे में मित्तल जी से बात चल रही थी, तो उस समय डिटेल्ड एनालिसिस हुआ था इसके बारे में, एंड दैट वीडियो गॉट अराउंड 55K व्यूज। तो मतलब वर्थ है। बट अगर आप ये बोले कि मैं आज खरीद रहा हूँ उसको 770 पे, 740 पे, वट एवर द प्राइस इज, अभी आप इस प्राइस पे आप इसको खरीद रहे हो, तो क्या ये यहीं से मुड़ के आपको दोबारा कुछ नहीं, इसमें डाउनसाइड नहीं दिखाएगा? दिखाएगा। अप टू 20% का करेक्टिव मूवमेंट के लिए आपको रेडी रहना चाहिए। या फिर जस्ट टू बी स्पेसिफाई अ नंबर, कम से कम 580 के आसपास, 90-70 आ सकता है। ये इतनी तैयारी है आपकी, तो ही आप इसमें वैल्यू अनलॉकिंग का फायदा ले सकते हो। और अमूमन ऐसा होता है कि जब ये चीज होती है ना, तो उस समय प्राइस बहुत ओवरबॉट रहते हैं टेक्निकल प्राइस पर, क्योंकि पहले से न्यूज आ रही होती है। और उसके बाद में, क्योंकि न्यूज पहले आती है ना, बाद में आती है, पहले प्राइस रिएक्ट करता है। और उसके बाद में जनरली शॉर्ट टर्म वाली प्रॉफिट बुकिंग होती है। लेकिन आप इसका, अगर आपने ये रिस्क मैनेज नहीं किया, मतलब आप इसके लिए रेडी नहीं हुए, सो मार्क माय वर्ड, आप डेट वाइज नोटिस करिए। 1 मई तक इसका रिकॉर्ड डेट है। इसके बाद आपके पास में 27, 28, 29, 30, ये 3-4 दिन है आपके पास में। अगर आप चाहते हो कि थोड़ा सा और डिक्लाइन आ जाए, 28 तारीख तक यू शुड बी लाइक, ये T+2 वाला है शायद, T+1 वाला ये स्टॉक है, यानी आपके डिलीवरी में रहना चाहिए। तो डेट वाइज आपको कॉशियस रहना है इफ यू वांट टू गेट दिस वैल्यू लॉकिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। अगर नहीं तो फिर ट्रेड करना है तो ट्रेड वाला काउंटर आपके लिए अभी नहीं है, कोई डिस्काउंट आएगा तब करिए। बट सजेशन ये है कि इसमें फायदा उठा लो जब ये हो रहा है, तो स्टे इन्वेस्टेड, क्योंकि अल्टीमेटली यू गोना मेक बेटर। कोई टारगेट्स मैम? पहले अनलॉकिंग हो जाए तो ठीक है। एनीवेज, एक ही टारगेट में देख रही हूँ फिलहाल, 1000। 1000 ठीक है, बहुत जल्द आ जाएगा, मतलब 6 महीने शायद चलिए ठीक है। एक मैक्स। लिस्ट आपके सामने आ रही है। हाँ, पूछ कह रही थी आप, सॉरी। थोड़ा सा अगर हम लोग आज जल्दी कर सके तो। हाँ, मैं बस एक सामने आपके लिस्ट आ रही है, उनमें से कोई ऐसा कोई अच्छा चार्ट आपको लग रहा है तो वो बता दीजिए। ओके, आई ये लिस्ट थिंक आपके, किर्लोस्कर ऑयल। आई हाँ। थिंक आई थिंक अभी चला नहीं है, चल गया वैसे, सिंस वी रिकमेंडेड दिस, अच्छा ही चल गया है। लेकिन अगर आप, बाप रे, यहाँ तक कब आया ये? ठीक है, दोबारा लिस्ट दीजिए, ये बहुत ऊपर है अभी। एक बार दोबारा लिस्ट दे सकते हैं प्लीज? हाँ लिस्ट, हाँ ये आ गया आपके सामने।
इंजीनियर्स इंडिया, आज की डेट पे इंजीनियर्स इंडिया इज बेटर। वैसे है ये 207 का टारगेट था संदीप जी, 227 पे बाय रिकमेंड किया था आपके भी शो में, आ हम्म। गया है टारगेट के ऊपर, लेकिन यहाँ पर फिर भी आप बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। अभी चल रहा है 257 पर, इफ यू आर बाइंग इट एट करंट प्राइस 225 रुपए का स्टॉप लॉस रह जाएगा, स्विंग ट्रेड कर रहे हो। स्विंग ट्रेड का टारगेट 285 से 210 200 का है। बट अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तब भी स्टॉप लॉस यही है, बट आपके टारगेट होंगे अलग, होल्डिंग टाइम भी बढ़ जाएगा, 350 का टारगेट होगा। सो चलिए। विद अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस आप इसको चेस कर सकते हो।